हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम 11th क्लास की हॉर्नबिल की प्रोज का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह और प्रोज से दो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चंस करने होते हैं जिनके आंसर देने होते हैं और जो 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। सो लेट्स बिगिन द short questions and answers. Short answer type questions. Question number 1. What are the different ways in which we come to know that the author's grandmother was a religious person? हमें ये कैसे पता लगता है, वो कौन कौन से अलग तरीके हैं जिससे कि पता चलता है कि लेखक की ग्रैंडमदर एक धार्मिक महिला थी। आंसर: Author's grandmother was a religious lady as she used to recite prayers and was always busy in telling the beads of her rosary. लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी, जैसे कि वे हमेशा प्रार्थना करती रहती थीं और हमेशा अपनी माला के मनकों को जपती रहती थी। शी रेड स्क्रिप्चर्स, वे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करती थी। शी फेड स्पैरोज ब्रेड क्रम्स एंड स्टेल चपातीज टू विलेज डॉग्स, वे चिड़ियों को दाना खिलाती थीं और गांव के कुत्तों को बासी चपाती भी खिलाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द ग्रैंडमदर सीम अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार दादी माँ कैसी दिखती थी? आंसर: अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रैंडमदर सीम्ड यंग एंड प्रेटी। लेखक के अनुसार उसकी दादी जवान दिखती थी और सुंदर दिखती थी। She had always been short, fat and slightly bent. वे हमेशा छोटी थीं, नाटी और मोटी भी थीं और थोड़ी झुकी हुई भी रहती थीं क्योंकि वो बूढ़ी थीं। Her face was a criss-cross of wrinkles. उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। Criss-cross of wrinkles का मतलब है कि आड़ी तिरछी झुर्रियां उनके चेहरे पर नजर आती थी। She was terribly old and had stayed at the same age for 20 years. वे इतनी ज़्यादा बूढ़ी थीं कि वे करीब 20 वर्षों से बिल्कुल वैसी ही दिखती थीं। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट? लेखक के ग्रैंडफादर चित्र में कैसे दिखते थे? आंसर: इन द पोर्ट्रेट द ग्रैंडफादर सीम्ड wearing a big turban and loose fitting clothes. फोटो में उनके ग्रैंडफादर एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए दिख रहे थे और वे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का लगभग पूरा भाग कवर कर रखा था और वे देखने में कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 4. What was the turning point in the friendship of the author and his grandmother? लेखक और उसकी दादी की मित्रता के बीच में
कब बदलाव या क्या बदलाव आया? आंसर, when the author's parents were comfortably settled in the city, they called up the author and his grandmother to live with them in the city house. जब लेखक के पेरेंट्स अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने लेखक और उसकी दादी को अपने साथ शहर के घर में रहने के लिए बुलवा लिया. That was the time when there came a turning point in the friendship between the author and his grandmother. वही समय था जब ऑथर और उसकी दादी की फ्रेंडशिप के बीच में बदलाव आ गया. क्वेश्चन नंबर 5. What were the happiest moments of the day for the grandmother? दादी के लिए दिन में सबसे प्रसन्न क्षण कौन से थे? आंसर, the happiest half hour of the day for the grandmother was the time of afternoon when she used to feed the sparrows. दिन में सबसे प्रसन्न करने वाले दिन का आधा घंटा उस समय था, दोपहर का समय, जब वे चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी. She sat in the veranda breaking the breads into little pieces, and hundreds of little birds collected round her, sitting on her legs, shoulders, and even on her head. वे बरामदे में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे पीस तोड़ती थीं और छोटी छोटी हजारों नन्ही चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाया करती थीं, उनकी टांगों पर बैठती थीं, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाया करती थीं और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी. She smiled and never shooed them away. वे मुस्कराती रहती थीं और उन्हें कभी डराकर भगाती नहीं थीं. क्वेश्चन नंबर 6. Author's grandmother was not pretty but was always beautiful. Explain. लेखक की दादी आकर्षक नहीं थीं लेकिन हमेशा सुंदर थीं. व्याख्या कीजिए. आंसर, Author's grandmother was so old and wrinkled that it was hard to believe to the author that she was once pretty and beautiful. ऑथर के लिए ऑथर की दादी इतनी ज़्यादा बूढ़ी थीं और इतनी ज़्यादा झुर्रीदार थीं कि उनके लिए यह विश्वास करना कि वे कभी सुंदर और आकर्षक थीं, ये विश्वास करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंडमदर बिड हिम फेयरवेल एट द स्टेशन व्हेन ही वाज लीविंग फॉर अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज? लेखक की दादी ने रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार से उसे विदा किया जब वो विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा था? आंसर, when author was going abroad for further studies, his grandmother bid him farewell bravely at the station. जब लेखक विदेश को आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा था तब उसकी दादी ने बड़ी बहादुरी के साथ स्टेशन पर उसे विदा किया. She did not show any emotion and was busy in her prayers. उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई और वे अपनी प्रार्थना में मगन थी. Her fingers were busy in telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां जपमाला के मोतियों को जपने में व्यस्त थीं. She kissed the author's forehead and returned. उन्होंने लेखक का माथा चूमा और वापस चली हैं. क्वेश्चन नंबर 8. What do you understand by frivolous rebukes? आप
झिड़क से क्या समझते हो? आंसर, when the grandmother gave breadcrumbs to the birds, they used to cheer up loudly and quarrel. जब दादी चिड़ियों को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े देती थीं, तो वे बहुत जोर से लड़ती झगड़ती थीं और शोर करती थीं। They sat on her legs, shoulders and head. वे उनके पैरों पर बैठ जाती थीं, उनके कंधों पर बैठ जाती थीं और उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थीं। To manage them, she used to speak light abuses and scolding, which is referred as frivolous rebukes. और उन चिड़ियों को मैनेज करने के लिए वह उन्हें छोटी मोटी गालियाँ और डांट फटकार लगाती थीं। वही यहाँ पर फ्रिवलस रिव्यूज के बारे में कहा गया है कि वो उन्हें झिड़क देती थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड? दादी माँ ने लेखक की वापसी, विदेश से वापसी को किस प्रकार से उत्सव के रूप में मनाया? आंसर, व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड, शी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉप्ड प्रेइंग and collected all the women in the neighborhood, took an old drum and started to sing the homecoming songs of the warriors. जब दादी माँ का पोता विदेश से वापस आ गया, तब पहली बार उन्होंने प्रार्थना रोक दी और उन्होंने पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुरानी फटी हुई ढोलक ली और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाना शुरू कर दिया। The family members had to persuade her to stop to avoid overstraining. और परिवार के सदस्यों ने उन्हें रोकने के लिए मनाया, जिससे कि वे बहुत अधिक थक न जाए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिसलाइक म्यूजिक? लेखक की दादी माँ म्यूजिक से घृणा क्यों करती थी? आंसर, शी डिसलाइक्ड म्यूजिक बिकॉज शी थॉट दैट इट हैड ल्यूड एसोसिएशंस एंड इट वाज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। वे म्यूज़िक को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनका मानना था कि इसका संबंध व्यभिचार से है और ये वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था और सभ्य पुरुषों का इससे कोई वास्ता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वॉज द ऑथर्स ग्रैंडमदर डिस्ट्रेस्ड विद इंग्लिश स्कूल एजुकेशन? लेखक की दादी माँ इंग्लिश स्कूल की एजुकेशन से परेशान क्यों थी? आंसर, शी वॉज डिस्ट्रेस्ड विद इंग्लिश स्कूल एजुकेशन बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन इंग्लिश स्कूल्स। वे इंग्लिश स्कूल की शिक्षा से इसलिए परेशान थी क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। She did not like music which according to her was not for gentle folk. और उन स्कूलों में म्यूजिक की शिक्षा भी दी जाती थी जिसे वे पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके अनुसार उसका सभ्य पुरुषों से कोई वास्ता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, why were the sparrows not chirping and what did they do? चिड़ियां क्यों नहीं चहचहा रही थीं और उन्होंने क्या किया? आंसर, the birds were not chirping because they too understood that the grandmother was no more in this world. चिड़ियां इसलिए नहीं चहचहा रही थीं क्योंकि वो समझ गई थीं कि अब दादी इस दुनिया में नहीं है and it was only grandmother who used to feed them.
और वे दादी ही थीं जो उन्हें खाना खिलाया करती थीं। They were expressing their sorrow and they did not pick the breadcrumbs given by the author's mother. वे अपना दुख व्यक्त करने आई थीं और उन्होंने लेखक की माँ के द्वारा दिए गए ब्रेड के टुकड़ों को भी नहीं उठाया। And when the dead body of the grandmother was carried off, और जब दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया गया, they flew away silently, तो वे चुपचाप उड़ गईं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।